हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं डाइवोर्स से रिलेटेड माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आपके बीच में मैट्रिमोनियल विवाद चलते हैं तो अंत डाइवोर्स सही होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके बीच में म्यूचुअल डाइवोर्स बन जाता है जिसकी संभावना बहुत कम होती है आज के समय में। कई बार होता है कि हस्बैंड अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है, कई बार होता है वाइफ अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर देती है। लेकिन दोस्तों जब भी डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है तो उसके अंदर एलिमनी भी आपसे मांगी जाती है, यानी कि परमानेंट एलिमनी के रूप में कोई ना कोई अमाउंट हस्बैंड के ऊपर लगा दी जाती है। अब दोस्तों हस्बैंड साइड से क्वेश्चन हमेशा आता है कि सर हमें कितनी एलिमनी देनी होगी, या कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड ये पूछता है कि अगर मैं आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटलमेंट कर लूं तो मुझे कितनी एलिमनी देनी होगी, या मैं कोई भी पैसा ना दूं उसके लिए फाइट करूं, या फिर ऐसा होगा कि कोर्ट कुछ ना कुछ एलिमनी जरूर बांधेगी। यानी बहुत सारे प्रश्न उसके होते हैं। अब एक्चुअल में इसका सही जवाब क्या और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको किस तरह से देखा है, ये सारी चीज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको इन वीडियोज की जानकारी निरंतर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मामला आपको पूरा बताता हूं। हस्बैंड ने वाइफ पर डाइवोर्स का केस फाइल किया। अंडर सेक्शन 13 डिसर्शन और क्रूएल्टी को उसने अपना ग्राउंड बनाया और केस फाइल कर दिया। अब दोस्तों ये केस लोअर कोर्ट से डिसाइड हुआ और फाइनली लोअर कोर्ट ने हस्बैंड को डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी। लेकिन समस्या यह आई कि साथ ही साथ परमानेंट एलिमनी के रूप में 15 लाख रुपए बांध दिए गए कि जो वाइफ है उसको आप 15 लाख रुपए का एक मुश्त पेमेंट करेंगे और साथ ही लिटिगेशन एक्सपेंस से 10,000 रुपए भी देंगे। अब दोस्तों ऐसे में यदि आप इतने कैपेबल हो कि 15 लाख दे सकते हो तो एक बार के लिए आप सोच भी सकते हो कि चलो डाइवोर्स मिल गया, दे के खत्म करें। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती और उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा होता है कि जो मेरी परमानेंट एलिमनी बांध दी गई है बहुत ज्यादा है, तो अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों देखिए, कई लोगों के लिए 50 लाख रुपए भी कुछ नहीं होते, कई लोगों के लिए 5 लाख भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो अपनी अपनी कैपेसिटी होती है सबकी। तो ऐसे में शायद यहां पे भी हस्बैंड को ये लगा कि भाई ये तो गलत है, तो उसने इसकी अपील करी हाई कोर्ट में। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट ने उसकी इस अपील को खारिज कर दिया। अब दोस्तों उसने एसएलपी के रूप में, स्पेशल लीव पिटीशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखा और यह बताया कि जो ये परमानेंट एलिमनी की रकम बांधी जाएगी, यह हस्बैंड की सारी एसेट्स, लायबिलिटीज और उसकी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटीज जो होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उन सबको मद्देनजर रखते हुए तभी बांधी जा सकती है। और अनफॉर्चुनेटली लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने दोनों ने ही इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील एक्सेप्ट कर ली और फैमिली कोर्ट को यह ऑर्डर दिया कि दोबारा से फ्रेश तरीके से इसको कंसीडर किया जाए, अकॉर्डिंग टू द लॉ देखा जाए कि सारी चीजों को देखते हुए सही एलिमनी की अमाउंट कितनी बननी चाहिए। और 6 महीने का फैमिली कोर्ट को टाइम दिया कि मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर आप इसको डिसाइड कर दीजिए और दोबारा से इस पर निर्णय लीजिए। तो अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जो फाइल सुप्रीम कोर्ट से होके आ गई है, सुप्रीम कोर्ट इतनी सारी फाइंडिंग्स देख रहा है, उसके बाद वो फैमिली कोर्ट को ऑर्डर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अब जब फैमिली कोर्ट उस पर निर्णय लेगी तो बहुत सोच विचार के, बहुत सोच समझ के निर्णय लेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि जो भी उसकी एक्चुअल कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही निर्णय फैमिली कोर्ट लेगी, अगर फाइल सुप्रीम कोर्ट से मार्क होके आ रही है। तो इसलिए दोस्तों आपको यह नहीं सोचना है कि अगर आप आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटलमेंट कर रहे हैं तो कुछ भी अमाउंट आपको देनी है, क्योंकि कोर्ट जब अमाउंट लगाती है तो जनरली बहुत सोच समझ के लगाती है। लेकिन कई बार होता है कि भाई लोअर कोर्ट से आपको सही फैसला नहीं मिल पाता तो उसके खिलाफ फिर अपर कोर्ट से वहां पर आपको जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि आप अपनी इतनी बड़ी अमाउंट को बचाने के लिए थोड़ा सा खर्चा कर भी लेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए सीधी सी बात, अब कई लोग ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कि सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जाने में। तो देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन आप एक बात को और समझिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी 15 लाख की एलिमनी बंधी है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो 15 लाख की एलिमनी 8 लाख हो जाती है तो आपके सीधे सीधे 7 लाख रुपए बचते हैं। अब इन 7 लाख को बचाने के लिए यदि आप 1 लाख रुपए खर्च कर भी देंगे तो उसको बुरा फैसला नहीं कहा जा सकता। लेकिन जाइए तभी जब आपको वास्तव में लगे कि एक्चुअल में गलत फैसला लिया गया है और आपके पास प्रॉपर एविडेंस है अपनी कैपेसिटी को दिखाने के लिए कि मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है। ये ना हो कि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई मटेरियल फैक्ट नहीं है और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में इस उद्देश्य से चले जाते हैं कि आपको राहत मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको खुद देखनी है, खुद फैसला लेना है, अपनी रीजनिंग इसमें लगानी है, उसके बाद ही आपको निर्णय लेना है कि आपको आगे जाना है या नहीं जाना है। दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस वीडियो को देख करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।